नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। रीवा के भोलगर हाई स्कूल में हुए बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां शिक्षकों ने ही बच्चों के अधिकार के पैसे का गबन कर लिया। स्कूल में बिना किसी काम के लाखों रुपए निकाल लिए गए, लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ भी नजर नहीं आता। पूर्व प्राचार्य प्रमोद सिंह के कार्यकाल में करीब 4 लाख रुपए बिजली और नल फिटिंग, शौचालय, दरवाजे, खिड़की और विज्ञान प्रयोग सामग्री के नाम पर निकाले गए, लेकिन स्कूल में न तो बिजली की फिटिंग दिखी, न ही दरवाजे और खिड़कियां बदली गईं। विज्ञान प्रयोगशाला में भी केवल धूल और जर्जर उपकरण ही दिखाई दिए। जब इस मामले की पड़ताल की गई तो वर्तमान प्राचार्य वीरेंद्र शुक्ला भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके और इसे पूर्व प्राचार्य की जिम्मेदारी बताकर पल्ला झाड़ लिया। वहीं ग्राम प्रधान लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि बच्चों के हक के पैसों पर शिक्षकों ने ही डाका डाला और विभाग की लापरवाही के कारण यह भ्रष्टाचार लंबे समय से जारी है। कई बार शिकायतें करने के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के दावे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं यह साबित करती हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ असल जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा। हर बार की तरह इस बार भी अधिकारी जांच का आश्वासन देकर मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते रहेंगे बच्चों के अधिकार और कब तक भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्या आप ग्राम पंचायत भोलगढ़ के सरपंच हैं? बतौर सरपंच आपके ग्राम पंचायत में एक शिक्षक के द्वारा लाखों रुपए निकाल लिए गए। कौन से शिक्षक थे और कितने रुपए का घोटाला हुआ? ये करीब 3.5 और 4 के करीब जो अभी हम कागज निकलवाए हैं उसमें आ रहा है, और बाकी कुछ कागज निकलवाने के लिए बाकी हैं। हम प्रयासरत हैं कि निकल जाए, और जब आ जाएंगे तब क्लियर हो पाएगा कि कितना है। लेकिन जितना पैसा निकला है यहाँ, तो ये एक बड़ा घोटाला, और यहाँ के बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ बड़ा अन्याय हुआ। ना उनके पानी पीने की व्यवस्था है, ना कोई बाथरूम से लग जाए तो वहाँ जाने की व्यवस्था है। जो पैसा निकाला गया है, बताइए, बिजली फिटिंग का पैसा, पानी फिटिंग का पैसा, शौचालय का पैसा, कोई व्यवस्था नहीं। सब मौके पे सब चीज जीरो है। आप लोग तो देखिए जाके वहाँ क्या स्थिति है, पता चलेगा आपको। बच्चों का अधिकार छीना गया, किससे शिकायत की आपने? मैंने माननीय कलेक्टर महोदय से शिकायत की है, मैडम से, और जहाँ तक है कि हमारा उम्मीद है कि कमेटी जो जांच कर रही है वो जांच सही करेगी। अगर हमें लगा कि कमेटी जांच नहीं कर रही है सही, तो इसके ऊपर भी हम जाएंगे और अन्याय नहीं होने देंगे बच्चों के साथ। ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोलगढ़ है। यहाँ पे जो जमीन पे काम दिखता है वो बिल्कुल नहीं, और पैसे बहुत थे जो निकाल लिए गए। कितना पैसा था, कितना निकाल लिया गया, वर्तमान स्थिति? देखिए, जब इन्होंने योगेन खरे सर से प्राप्त किया तो उस समय एसएमडीसी में 2,85,000 थे। कौन था, किसकी बात करें? योगेन खरे, ये प्रमोद सिंह चार्ज लिए। प्रमोद सिंह सर थे जो उच्च माध्यमिक थे, प्रभारी प्राचार्य थे, उनको ये चार्ज मिला। इसके बाद अनुरक्षण राशि के नाम से 3 लाख स्कूल को दी गई, लेकिन उसमें किसी इंजीनियर से 3 लाख ठेकेदार द्वारा एस्टिमेट बनाने के पश्चात ठेकेदार से कराना था, लेकिन उन्होंने ठेकेदार से नहीं कराया। किस कारण नहीं कराया ये हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि वो बाद में आए हैं। लेकिन शासन को से 1.5 लाख रुपए ये भेजा गया कि जो ठेकेदार काम कराया हो उसे 1.5 लाख रुपए पेमेंट कर दिया जाए, क्योंकि 3 लाख के हिसाब से पैसे नहीं आ पाए। लेकिन इन्होंने चूंकि ठेकेदार से कराया नहीं, इसलिए इन्होंने अपने ही पावर का उपयोग करते हुए उन्होंने विद्यालय में काम कराया। आप ये मानते हैं कि बच्चों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, ये कहा जाए कि उनके साथ गलत हुआ, उनके नाम पे पैसा निकाला गया, लेकिन वो व्यवस्थाएं उनको नहीं मिल पाती? व्यवस्थाएं तो नहीं थी। देखिए, जब मैं आया हूँ तो यहाँ एक भी पंखे नहीं चल रहे थे, जबकि लाइट फिटिंग के नाम से पैसे खर्च हुए हैं। लेकिन जब हम आए तो 8 पंखे जले हुए थे, जिनको बनवा कर मैंने अपने मुश्किल से 15 दिन के अंदर मैंने उन पंखों को टंगवाया। जब हम आए तो लड़कों ने शिकायत किया कि सर पंखे नहीं चल रहे हैं, बहुत गर्मी है। हम कहें रुक लो, अभी आए हैं, थोड़ा सा धैर्य रखो, करवाते। तो हम कराए हैं।